साकामोटो डेज ये एनिमे है एक लेजेंडरी असासिन की जो असासिनहुड छोड़ के फैमिली मैन बन चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को स्टाइल से वॉक करते हुए और उसको मारने के लिए सामने 10 से भी ज्यादा लोग आते हैं। वो बंदा एफर्टलेसली सबको मारता है, मैट्रिक्स की तरह गोली को डॉज करता है और उसको वॉल बैंग देना भी आता है। उसका नाम था तारो साकामोटो, द ग्रेटेस्ट असासिन ऑफ ऑल टाइम, यानी कि गोट। हर कोई उससे डरता था और सारे असासिन उसको अपना आइडल मानते थे। पर एक दिन उसको हुआ जो हमको आज तक नसीब नहीं हुआ है। लौंडा प्यार में पड़ गया और फिर क्या, रिटायरमेंट लिया, शादी किया और एक बच्ची भी हो गई और एक मोटा सा फैमिली मैन बन गया। फिर हम 5 साल बाद प्रेजेंट डे में आते हैं। साकामोटो का एक जनरल स्टोर था और हमें एक लड़का दिखता है जो फ्री जूस मांग रहा था साकामोटो से। बच्चा गलती से एक आदमी के एक पैंट में इंक गिरा देता है और उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। फिर बच्चे के ऊपर हाथ उठाने वाला था कि तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है। साकामोटो उसको मारने का सोचता है बट खुद को कंट्रोल कर लेता है और वो आदमी उसे गाली देके वहाँ से चला जाता है। दुकान के अंदर से एक लड़का बोलता है कि उससे सब पता है कि वो कैसे उस आदमी को मारने का सोच रहा था। उस लड़के का नाम था सिन। तभी साकामोटो उसको एक जोर से मारता है बट हमें पता चलता है कि वो सिर्फ ऐसा सोच रहा था और सिन एक एस्पर है जो दूसरों की मन की बातें सुन सकता है। सिन खुद को साकामोटो का पुराना पार्टनर बताता है। सिन साकामोटो को वापस असासिन बनने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो कैसे मोटा हो चुका है, बट साकामोटो उसको मना कर देता है। साकामोटो का हालत देख सिन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सिन एक सिग फूकने वाला था कि साकामोटो उसके सिग का 2 टुकड़े कर देता है। सिन साकामोटो का स्पीड देख शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ एक सीक्रेट मिशन में है। फिर एक के बाद एक टाउन के लोग उसके पास आके उससे मदद मांगते हैं और सिन ये देख फिर से गुस्सा हो जाता है। सिन साकामोटो को एक मोटा लूजर बोलता है और अपने कार में बैठ जाता है। सिन अंदर ही अंदर सोचता है साकामोटो कितना कूल है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने कार को डांसिंग कार बना देता है। सिन तो एक सुंदर निकला। तभी सिन को उसका बॉस कॉल करता है जो असासिन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। बॉस उससे पूछता है कि क्या उसने साकामोटो को फिर से आने के लिए मना लिया, अगर नहीं तो क्या उसने साकामोटो को मार दिया। असासिन का एक रूल था कि कोई अगर बिना पूछे असासिन का काम छोड़ देता है तो उसको अनअलाइव होना पड़ेगा। और बॉस बोलता है कि अगर सिन नहीं मारेगा तो क्या, उसके पास और भी बहुत सारे असासिन हैं साकामोटो को मारने के लिए। सिन अपने घर जाता है और उसको पुरानी यादें आती है जब वो और साकामोटो साथ काम करते थे और सोचता है कि साकामोटो को अगर वो नहीं मारेगा तो कोई ना कोई और साकामोटो को मारने की कोशिश तो जरूर करेगा और खुद उसको मारने का डिसाइड करता है। सिन अगले दिन साकामोटो के दुकान में जाता है और एक गन निकाल के उसको मारने का ट्राई करता है, बट साकामोटो थेरा लेजेंडरी हिटमैन वो सिन को बड़े इजीली चकमा देके उसको जोर से एक लात मारता है और इसी के साथ सिन बेहोश हो जाता है। सिन बेड में उठता है और साकामोटो की बेटी और वाइफ उसको उठते देख खुश हो जाते हैं और सब मिलके खाना खाते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। सिन को लगता है कि खाने में पॉइजन है, बट खाने को खाते ही उसको पता चलता है साकामोटो ने अपना लाइफ चेंज क्यों किया। खाने में ना जादू था। सिन और साकामोटो बाहर जाते हैं और सिन गिल्टी फील करता है, पर साकामोटो उसको फिर से आने के लिए बोलता है और सिन वहाँ से चला जाता है। बाद में सिन बॉस के पास जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है साकामोटो को ना मारने के लिए और बदले में खुद को मारने का ऑफर रखता है। बॉस उससे पूछता है कि वो साकामोटो के लिए इतना क्यों करना चाहता है, तो सिन बोलता है उसने अपने आइडल पे गन यूज किया और इस गिल्ट को मिटाने का यही तरीका है। बॉस उसको बोलता है कि ठीक है, अगर तुम खुद को टपका देते हो तो वो साकामोटो का पीछा छोड़ देगा। बट बॉस सोचता है कि मरने दो इस बेवकूफ को, हम साकामोटो को नहीं छोड़ने वाले। पर सिन उसका माइंड रीड कर लेता है। सिन अपना गन बॉस के ऊपर पॉइंट करता है और बॉस सबको सिन को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ साकामोटो ये सब दुकान से एक रेडियो में सुन रहा था और गोली की आवाज सुन के अपने कट्टे निकालता है और इधर सिन सबको उनका माइंड रीड करके मार रहा था और कोई छू नहीं पा रहा था कि तभी एक बंदा उस पे रॉकेट लॉन्चर यूज करता है। सिन छुप जाता है और हिटमैन सब रीग्रुप होते हैं और उनका बॉस उनको बोलता है कि सिन एक माइंड रीडर है तो केयरफुल हो जाओ। फिर हम देखते हैं 2 और को मार के सिन के पास सिर्फ एक मैगजीन ही बचा था। वो फिर भी आगे जाता है बट तभी उसके पैर में एक गोली लगता है और वो घुटने बल गिर जाता है। सब उसको घेर लेते हैं
और सिन सोचता है कि वो मरने वाला है कि तभी पीछे से साकामोटो आता है और उनको टेजर गन से इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। सब उसको देख चौंक जाते हैं और बॉस अपने हिटमैन्स को उसे मारने का ऑर्डर देता है। फिर हम एक लेजेंडरी बैटल देखते हैं। साकामोटो अपना चॉपस्टिक्स निकालता है और हिटमैन्स की गोली को चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। नो वंडर ही इज अ गोट। साकामोटो मोटा होने के बावजूद इतना तेज था कि गोलियों को लेफ्ट एंड राइट डॉज कर रहा था और चाकू से गन के स्लाइसेस कर देता है। सबको नॉकड आउट करने के बाद सिन साकामोटो से पूछता है कि उसने इसको कैसे ढूंढा, तो साकामोटो उसके गन से एक ट्रैकिंग चिप निकाल के देता है। ओह दैट्स हाउ। सिन बोलता है कि वो टाउन छोड़ के चला जाएगा कि तभी साकामोटो उसको एक एप्रॉन देता है जिसमें उसका नाम लिखा था और वो उसको बोलता है कि वो 800 येन देगा हर घंटे दुकान में काम करने का और ओवर टाइम करने का भी पैसा देगा। वाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं सिन और साकामोटो को अपने दुकान में, और सिन को देख साकामोटो की बेटी बहुत ही खुश होती है। सिन दूसरों की मदद करता है और अपने नए लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश। और इसी के साथ साकामोटो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो साकामोटो तुम लोगों पे अपना चॉपस्टिक यूज करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।